न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश के पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम को गवर्नर बनाने से सियासत पहले ही गर्म है, तो आज राजस्थान के राज्यपाल को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जब राज्यपाल की शपथ ले रहे थे तो जयपुर के राजभवन में जय श्री राम के नारे लग रहे थे। विरोधियों ने फौरन हमला बोला कि बीजेपी सरकारी कार्यक्रम को धार्मिक रंग दे रही है और संवैधानिक परंपराओं को तार तार कर रही है। कल्याण सिंह ने जवाब दिया कि यह श्रद्धा और निष्ठा का विषय है और जय श्री राम के नारे में गलत क्या है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, राज्यपाल के शपथ ग्रहण में जय श्री राम के नारे क्यों? क्या मोदी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाती जा रही है? क्या बीजेपी संवैधानिक पदों की मर्यादा भूलती जा रही है? इसके अलावा आज राहुल गांधी के उस बयान पर भी बहस होगी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर बोला है तीखा हमला। राहुल आज अमेठी में थे, जहां जनता की बिजली कटौती की समस्या का उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाद में बोले देश में बिजली पानी नहीं है और प्रधानमंत्री जापान में ढोल बजा रहे हैं। राहुल के इस हमले में कितना दम है, इस पर भी होगी बहस। लेकिन पहले देखिए राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में जय श्री राम के नारे। मौका था, दस्तूर भी राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ले रहे थे, लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि विवादों के साए में रहे कल्याण सिंह एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर आ गए। शायद ये पहली बार था जब राजभवन में किसी राज्यपाल के शपथ ग्रहण के दौरान जय श्री राम के नारे लग रहे थे। सरेआम संवैधानिक मर्यादा तार तार हो रही थी, लेकिन कल्याण सिंह को एक गवर्नर के शपथ ग्रहण में जय श्री राम के नारे में निष्ठा के तत्व नजर आए। निष्ठा का प्रश्न है कि जिसमें निष्ठा है उसकी जयकारा बोलता है। अब बोल दिया तो इसमें कोई गुनाह तो कर नहीं दिया है। श्रद्धा का विषय है ये, किसी की श्रद्धा पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। सच है, श्रद्धा और निष्ठा पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, लेकिन संविधान की भी मर्यादा होती है। यही वजह है कि राजभवन में जय श्री राम के नारे पर विरोधियों ने भी जमकर निशाना साधा है। ऐसा है ना कि वो आज की बात तो है नहीं है, ये तो लगातार इस काम को करते हैं। और जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन था तो उसमें तो कल्याण सिंह जी उन्हें अपनी जो है वो अदालत में एश्योरेंस दिया था, ओथ ली थी कि हम नहीं बाबरी मस्जिद को बचाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट उनको सजा भी दी एक दिन की। एक संविधान के अंतर्गत जो एक मर्यादा की रक्षा करते आए हैं उस पर आक्रमण हो रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। और कल्याण सिंह जो इंडिक्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको राज्यपाल बनाया गया है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं लगातार। कल्याण सिंह के शपथ ग्रहण के दौरान जय श्री राम के नारे लगना निष्ठा और श्रद्धा है, और शायद देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को गवर्नर बनाना भी किसी निष्ठा और श्रद्धा का ही विषय है। विरोधियों का विरोध करना उनकी निष्ठा और श्रद्धा का विषय है। ऐसे में सवाल यही है कि संविधान की मर्यादा को बचाना किसकी निष्ठा और श्रद्धा का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सवाल यही है, राज्यपाल के शपथ ग्रहण में जय श्री राम के नारे क्यों? क्या बीजेपी संवैधानिक पदों की मर्यादा भूलती जा रही है? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से अर्जुन राम मेघवाल हैं, कांग्रेस से शोभा ओझा, शिवसेना से प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया। आप सभी का स्वागत है। अर्जुन मेघवाल जी, आप राजस्थान से सांसद हैं और आज राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर ही कल्याण सिंह ने शपथ ली है। आपके राज्य में आज शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में जो कुछ हुआ है उस पर तारिक अनवर कह रहे हैं, एनसीपी के नेता, ये सब कुछ मोदी जी के इशारे पर हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे बोल दे। आरएसएस का एजेंडा उनके लिए सर्वोपरि है और इसे लागू करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेघवाल जी जवाब दीजिए, राजभवन में एक संवैधानिक कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे क्यों? देखिए मानिक जी, ये बात सही है कि आज राजस्थान में राज्यपाल की शपथ का कार्यक्रम था, लेकिन जैसे राज्यपाल जी ने खुद ने कहा, ये जो राजनीति कर रहे हैं, अब इसमें राजनीति जुड़ गई, बहस भी हो रही है। ये एक मोमेंटम, किसी ने एक नारा लगा दिया जय श्री राम। अब वो आप किसी की श्रद्धा और जैसे उन्होंने राज्यपाल जी कह रहे थे कैसे अंकुश लगाएंगे?
अब वो जैसे ही पता लगा होगा तो उन्होंने, राज्यपाल जी ने खुद थोड़ी जय श्री राम कहा है। अब ये बहस अपन किधर ले जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। श्रद्धा और विश्वास, और राम कोई आपराधिक आदमी है क्या? अभी उसका नाम लिया तो आपने गलत हो। अब मैं सुबह सुबह रोज जाता हूँ, लोग राम राम करते हैं, मैं भी राम राम करता हूँ। ये क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये कौन सा हिंदुत्व एजेंडा? ये तो राम तो वैसे भी रचा हुआ है, लोगों की आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। चलिए ठीक है, शोभा ओझा क्यों विरोध कर रहे हैं आप? राम नाम, जय श्री राम का नारा श्रद्धा और निष्ठा का विषय है। कल्याण सिंह साफ कह रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल साफ कह रहे हैं। आपको क्या आपत्ति है? गिरिजा व्यास ने सबसे पहले विरोध किया कि संवैधानिक मर्यादा तार तार हो रही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और जो शपथ विधि समारोह होता है वो एक गैर राजनीतिक समारोह होता है। और इसमें जिस तरह के नारे आज लगे हैं, साफ तौर पे ये संविधान की धज्जियां उड़ाते देखे गए हैं। और ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत ट्रेंड है जो हिंदुस्तान में ये भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार शुरू कर रही है। इस तरह से निश्चित ही ये इस देश, जो एक सेकुलर देश है, जो हमारा संविधान इसे एक सेकुलर देश घोषित करता है, इस तरह की परंपरा शुरू करके वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर रहे हैं। और ये बहुत ही गलत परंपरा है जिसको राज्यपाल खुद एंडोर्स कर रहे हैं। ये और भी दुखद है क्योंकि राज्यपाल भूल रहे हैं कि वो एक संवैधानिक पद पे है, कोई नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने शपथ नहीं ली है, उन्होंने एक राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये राज चलाना चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस और इस देश को ले जाना चाह रही है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी के नाम पे हमारे देश प्रेम शुक्ला जी, संवैधानिक पद है, अगर ये इसी तरह चलते रहे तो संवैधानिक पद है, शपथ ग्रहण है और शायद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है शपथ ग्रहण में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत ही को है बोलना। मेरी भी बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय ईसाई धर्मावलंबी शोभा ओझा जी से ये जानना चाहता हूँ कि संविधान का कृपया वो मुझे अंश दिखा दे जहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक हो। राम का नाम ले लेना ये संविधान के लिए अस्पृश्य है और उस संविधान के लिए अस्पृश्य है जिस संविधान सभा का गठन उन महात्मा गांधी के राम राज की संकल्पना को संस्थापित करने के लिए हुआ था, जिन्होंने कांग्रेस नाम का तंत्र खड़ा किया। तो ये बहुत ही हृदय विदारक है कि लोगों ने जो है इस देश में हिंदू द्रोह को सेकुलरवाद साबित कर दिया है। यदि राज्यपाल के सभा में उपस्थित किसी व्यक्ति ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो ये कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, संविधान की मर्यादा को दूषित करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि यदि स्वयं उस समय कल्याण सिंह जी ने भी यदि शपथ के बाद जय श्री राम कहा होता तब भी ये किसी प्रकार की संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि हमारा संविधान जब आप शपथ लेते हैं उसमें अपने धर्म के अनुसार जिस पर आपकी आस्था या श्रद्धा हो उसका नाम लेकर शपथ खा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने ही प्रावधान किया। ठीक है गौरव भाटिया, कौन सा संविधान पढ़कर आ रहे हैं? ठीक है, जो जय श्री राम का नारा लेने पर गौरव भाटिया, आप तो कल्याण सिंह को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं कल्याण सिंह, बाबरी मस्जिद से उनका रिश्ता क्या है ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपकी तरफ से भी कुछ लोग और बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं जय श्री राम के नारे बाबरी मस्जिद कांड की याद दिला रहे हैं और कल्याण सिंह की भूमिका की याद दिला रहे हैं, इसीलिए और ज्यादा वजह है कि इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए थे राजभवन में। मानक जी, मैं पेशे से एक वकील भी हूं और आज बात श्री कल्याण सिंह जी की नहीं हो रही है, बात हो रही है उस व्यक्ति की जो गवर्नर जैसे सम्मानित पद पे शपथ लेने जा रहा था। बात हो रही है संविधान की और उसके साथ चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के बैठे हैं। जब इस तरह के डिग्निटरीज एक साथ बैठते हैं और शपथ समारोह होता है तो ये संविधान के तहत होता है। इसमें किसी भी तरह के नारे चाहे पार्टी के लोग लगा रहे हो या किसी धर्म विशेष के लगा रहे हो, ये उचित नहीं होता है। यही पुराने सारे हमारे प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह के नारे संवैधानिक समारोह में लगे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि कैसे जब
कई प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी भाषण देने की कोशिश कर रहे थे, तो भाजपा के लोग वहां गए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम में और मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया। ये कहां पर प्रावधान है, कोई नारा नहीं लगा सकते। मैं प्रोटोकॉल में कहां लिखा हुआ है, कृपया दिखा बीच में मत बोलिए, कृपया आप दिखा दें। प्रेम जी, आप बड़े कानूनविद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप जरा संविधान पढ़ के आए कि कृपया प्रेम शुक्ला जी, आप संविधान पढ़ के आए। आपको संविधान की ज्ञान नहीं है प्रेम शुक्ला जी। बोलने दीजिए। मैं प्रेम शोभा तुमसे अधिक मैं संविधान जानता हूँ और आपको मैं चुनौती देता हूँ कि हम संविधान सभा की पहली बहस से आज तक की हम प्रक्रिया पर बहस कर लें। अगर आप में हिम्मत हो तो आप बहस करें। आज ही तय करते हैं, अभी तय करते हैं। आप ये कहती पढ़कर है, आप कभी पढ़कर आपकी क्या पूछ रहे हो? बताओ, हिम्मत है तो बताओ, हिम्मत है तो बताओ, हिम्मत है तो बताओ ना। मैं पूछ रहा हूँ ना, संविधान में कहाँ लिखा है, किस प्रक्रिया में लिखा है? हाँ, मैं ईसाई किस प्रक्रिया में लिखा है? मुझे उस पर गर्व है। शोभा, अगर आपका हिम्मत है, शोभा हिम्मत है, ईमानदारी है और समर्पण है, प्रेम जी, आप बहुत ही गंदी सोच के संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति हैं। इस तरह के आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या इस देश में हर धर्म और जाति के आपके गुलामी का हक नहीं है? एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी आप उसको रोकते नहीं है। प्रेम शुक्ला जी नहीं, मैं दोनों को कांग्रेसी चैनल बनना चाहते हैं क्या? मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, हम जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं उसी पर उसी तक सीमित बताओ ना। नहीं, हम निजी आरोप ना लगाएं। तो बताओ, निजी मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, प्रेम शुक्ला जी नहीं, मैंने कौन सा निजी आरोप लगाया? प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, मैं कौन सा निजी आरोप लगा रहा हूं? एक सेकंड, ठंडा पानी पीजिए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, वो कानून और संविधान की दुहाई दे रहे हैं ना। नहीं, ठीक है, कृपया बताएं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ये पूछना अधिकार नहीं है। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, आप किस बात की बहस करते हैं? एक औरत आएगी और मुझे गंदे विचार वाला कहेगी, ये कहने के लिए नहीं, एक सेकंड दिखाऊं क्या मैं? मानक जी, प्रेम शुक्ला जी, आप हमेशा ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। ये आपकी संकीर्ण सोच है, वही सोच आपके जवाब से बयान होती है। गंदे विचार की परिभाषा ज्ञात है क्या? मानक जी, अब मैं अपनी बात पूरी करूं। बताओ। हाँ, गौरव जी एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, मैं अपने प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, शोभा जी प्लीज, मैं दोनों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। संकीर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, प्लीज, जिस तरह की भाषा कहें कृपया कि गंदे विचार का अर्थ पता है? मानक जी, प्रेम शुक्ला जी, मानक जी, अब मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। जनता के सामने अच्छे से बता रहे हैं कि आपकी सोच कितनी संकीर्ण है। मानक जी, मेरा विचार गौरव जी एक सेकंड, स्वच्छ विचार है। कौन सा आप कौन? प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। शोभा जी, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी आप चुप होंगे तो मैं बोलूंगा। प्रेम शुक्ला जी आप चुप होंगे तो, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आप चुप नहीं होंगे, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मेरी बात सुन लीजिए एक सेकंड। शोभा जी और मैं निकल जाता हूँ। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, मैं नहीं बैठता, मैं नहीं आऊंगा आपके शो। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, ऑडियो डाउन करने की क्या बात है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। किसी को भी निजी टिप्पणी करने का तो आपको रहने का भी अधिकार नहीं, एक सेकंड शोभा जी प्लीज, शोभा जी प्लीज। मानक जी, आप उनको जाने दीजिए, मैं बता रहा हूँ ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके चैनल के लिए। जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो, ऐसे पैनलिस्ट को मत बुलाइए। ये मेरा आपसे विनती है, निवेदन है गौरव जी। और मैं मानक जी ये कहना चाहता हूँ, गौरव जी एक सेकंड, इन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। गौरव जी एक सेकंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, शोभा जी हमारी दूसरी पार्टी की प्रवक्ता है, लेकिन इस तरह के पैनलिस्ट को आप बुलाएंगे तो निश्चित ही उन्होंने कहा कि तलवे चाटती है वो लीडर के। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गौरव जी क्या कह रहे हैं? आपत्ति दर्ज करता हूँ। गौरव जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि प्रेम शुक्ला की भाषा देखिए, वो शोभा जी के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी के तलवे चाटती हैं। किस तरह? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, बिल्कुल सही है। इस तरह की सोच को दर्शाता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी सोच को दर्शाता है, इनकी विचारधारा को दर्शाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। शोभा जी, प्रेम शुक्ला जी चले गए, नहीं है हमारे साथ। लेकिन मैं जैसे पहले कह रहा था कि हम अपने चैनल पर इस तरह की किसी भी निजी टिप्पणी, खासतौर से करके ना बुलाएं
नहीं शोभा जी की भाषा का उपयोग करते हैं। नहीं शोभा जी, मैं माफी चाहता हूँ। मानक जी, ये बहुत ही गलत है कि नेशनल टेलीविजन पे कोई व्यक्ति एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव जी। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा भाषा सही होनी चाहिए। गौरव जी, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शोभा जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं अपने चैनल पर, अपने शो पर किसी भी तरह की निजी टिप्पणी बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। और प्रेम शुक्ला जी ने जैसे कहा कि उनको आपकी कोई बात नापसंद थी, वो चाहते तो उसका विरोध कर सकते थे, लेकिन मर्यादा को लांघकर जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनकी इजाजत उनको बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। चलिए लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं। गौरव जी, आप कह रहे थे कि संविधान को बिल्कुल तार तार करते हुए ये नई तरह की एक नई तरह का चलन शुरू किया है, खासतौर से आज जय श्री राम के जो नारे लगे हैं उसमें। मानक जी, मैं इसलिए ये कहता हूं क्योंकि संविधान हम सबको एक साथ रखता है। हमारी विचारधाराओं में विरोध हो सकता है, लेकिन तब भी हम लोग एक साथ जुड़े इसलिए हैं क्योंकि ये संविधान है, हमारी पुरानी परंपराएं हैं। आप देखिए, जैसे संवैधानिक पद होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का, अगर इस पद में हम धर्म की बात करने लगे, भगवानों को लाने लगे, किसी भी धर्म के, मैं कहता हूं, तो जो मर्यादा है इस पद की वो कहीं ना कहीं गिर जाती है। ये कोई नहीं कहता कि आप अपने धर्म की बात ना करिए, लेकिन उपयुक्त जवाब करिए। इस तरह के कार्यक्रमों में करना उचित नहीं है। ये मेरी सोच है। देखिए मानिक जी, ये बहस बहुत गर्मा गर्म हो रही थी अभी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि क्या जो राज्यपाल हैं कल्याण सिंह जी, उन्होंने श्री राम के नाम से शपथ ली है क्या? संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ही उन्होंने शपथ ली है। और जो मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के, उन्होंने शपथ दिलाई है। काम तो संविधान के अनुसार हुआ है। अब वहां कोई खड़ा व्यक्ति जिसकी आस्था है श्री राम में, और अगर वो श्री राम के नारे लगा रहा है या जय श्री राम कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना आपत्तिजनक है, इतना असंवैधानिक है जिसके लिए ये अपन बहस कर रहे हैं। बहुत लोग तलखी दे रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं आ रहा कोई आदमी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। ठीक है, श्रद्धा के अनुसार ये कहा इतना असंवैधानिक है। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है। ठीक है शोभा जी, सवाल मेरा ये है, शोभा जी, चलिए मान लीजिए कि आपकी सरकार होती, शोभा जी, मान लीजिए कि वहां पर किसी दूसरे धर्म के समर्थक मौजूद रहते, किसी दूसरे धर्म का कोई नेता राज्यपाल के तौर पर शपथ ले रहा होता और किसी दूसरे धर्म के नारे लग रहे होते, क्या तब भी आपका स्टैंड यही होता शोभा जी? देखिए, इतने साल आजाद हुए इस देश को हो गया और ये कोई पहले गवर्नर तो शपथ नहीं ली है। तमाम कांग्रेस शासन में भी तमाम गवर्नर्स ने तमाम राज्यों में शपथ ली है और सब उसकी गरिमा को, समारोह की गरिमा को हम समझते हैं। हम कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा जो समारोह में भाग ले रहा है तो वो ये समझना उसे चाहिए कि ये एक संवैधानिक पद है, एक गरिमा है इस पद की, और इस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा नारा वहां नहीं लगना चाहिए जिससे कि हमारे संविधान को हम ठेस पहुंचाएं या संविधान का अपमान करें। ठीक है शोभा जी, शोभा जी, कोई नेता नहीं, मतलब समझना चाहिए कि वो एक गवर्नर है। वो इस पद की गरिमा को गवर्नर साहब को भी मेंटेन करना चाहिए और साथ ही जिस पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित हो रहे थे उन्हें भी करना चाहिए। ठीक है शोभा जी, भारतीय जनता पार्टी ये इसको इस तरह का ट्रेंड चालू करती है तो कल को अगर कोई और धार्मिक नारे लगेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसे सहन करेगी? या इस तरह की हम परंपरा को हमारे देश में बढ़ावा दे सकते हैं क्या? हमारा ठीक है शोभा जी, मैं जल्दी से एक और मुद्दे पर आना चाहता हूँ। है क्या उसको हम तार तार कर सकते हैं? ठीक है, जल्दी से एक और मुद्दे पर आना चाहता हूँ। गौरव जी आप भी सुनिएगा, राहुल गांधी आज अमेठी में थे, वहां पर लोग बिजली कटौती से बड़े परेशान हैं। अब राज्य में तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दोनों यहां बैठे हुए हैं। अब राहुल गांधी ने उन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन क्योंकि शायद राहुल गांधी के पास जवाब कोई नहीं था। लेकिन जब मीडिया से बात की तो राहुल गांधी ने मोदी पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जापान में ढोल बजा रहे थे और यहां देश में बिजली और पानी की कमी है। सुनवाते हैं आपको पहले क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर जापान में ढोलक बजा रहे हैं और यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे सब्जी के दाम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ महीने पहले यहाँ हमारी नई सरकार आई है और बड़े वायदे किए थे उन्होंने, हिंदुस्तान को बदलने के वायदे, बिजली के वायदे, पानी के वायदे, दाम कम करने के वायदे। 100 दिन हो गए हैं,
सब्जी के दाम आप लोग जानते हैं, बिजली की समस्या आपको दिखाई दे रही है। तो जो वायदे इन्होंने किए हैं उनको वो पूरा तो करें, शुरू तो करें। शुरुआत भी नहीं हुई है, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं मगर कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है और जनता को भी ये लग रहा है। मेघवाल जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं राहुल गांधी जापान में प्रधानमंत्री ढोलक बजा रहे हैं और देश में बिजली पानी की कमी हो रही है। मेघवाल जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसी टिप्पणी उनको शोभा नहीं देती। वो किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में थे, उस वातावरण के अनुरूप अगर उन्होंने कोई एक एक्शन कर ही दिया है तो उसके लिए इतनी आलोचना करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा काम जो 100 दिनों में हुआ, जो हम देख रहे हैं और जो जनता को दिख रहा है, मोदी जी इस देश की वर्क कल्चर को सुधारना चाहते हैं। चाहे वो MP हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे उनका कोई साथी हो, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे कोई और सिस्टम हो, वो वर्क कल्चर को सुधारना चाहते हैं। और इस 100 दिनों में जो मैं देख रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि वर्क कल्चर में बहुत चेंज आया है और यही आधार आगे चल करके और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले। शोभा जी ये बताइए, ठीक है, चल जाएगा 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल का मैंडेट मिला है। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। मैंडेट मिला, 5 साल के बाद जब हम आएंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हम भी होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शोभा जी, अगर अमेठी में लोग बिजली कटौती की शिकायत कर रहे थे तो राहुल गांधी को सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधने की क्या जरूरत थी? राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार है, उनके बारे में कुछ नहीं बोला, ऐसा क्यों है? देखिए, सबको पता है कि किस तरह की बिजली की प्रॉब्लम से, कोयले की प्रॉब्लम से यूपी, बिहार, पंजाब जूझ रहा है और तमाम राज्य जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां कोयला नहीं दिया जा रहा है, कोयले की कमी को बताते हुए। और तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को कोयला मिल रहा है। जब वो कोयले की कमी बता रहे हैं तो भी उन लोगों को मिल रहा है, पर गैर भाजपा शासित प्रदेशों को कोयला नहीं मिल रहा है और वहां बिजली का बड़ा संकट है। तो आखिर अगर बिजली का संकट है तो व्यक्ति तो यही कहेगा ना कि भाई देश में बीजेपी की सरकार है और बिजली प्रदेशों को मुहैया कराना उसकी जवाबदारी है, कोयला मुहैया कराना उसकी जवाबदारी है। लेकिन ढोलक बजाने वाला बयान क्यों दे रहे राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री ढोलक बजा रहे हैं जापान में? कह दीजिए, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया दे। तो उन्होंने क्या गलत कहा? क्या प्रधानमंत्री ढोलक नहीं बजा रहे थे जापान में? उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री वहां एक तरफ ढोलक बजा रहे हैं और यहाँ इतनी प्रॉब्लम से देश जूझ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान हमले पे हमले करे जा रहा है, कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं, देश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब है, बिजली का इतना बड़ा क्राइसिस है यूपी, बिहार और तमाम राज्यों में, पंजाब में, जहां बिजली नहीं दे पा रही, कोयला नहीं दे पा रही केंद्र सरकार। अच्छा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कंसर्न होना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, आप कह रही हैं सरकार चला रहे हैं, सत्ता में है तो उनकी जवाबदारी है, उनकी जवाबदेही। ठीक है, आप कह रहे हैं ढोलक बजा रहे हैं, बिल्कुल बजा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहे थे जो शायद आपने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। गौरव भाटिया, आपको भी ऐसा ही लगता है कि प्रधानमंत्री जापान में ढोलक बजा रहे थे और देश की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे थे? देखिए मानक जी, मैं इसको ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा कि प्रधानमंत्री ढोलक बजा रहे थे, लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि कोयला जो कि देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, वो कोयला अब प्रदेशों में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार में नहीं पहुंच रहा है। और क्यों इस तरह के दोहरे मापदंड है केंद्र सरकार के कि जहां पे भाजपा शासित प्रदेश या उनके जो एलाइज हैं एनडीए में, उनको तो कोयला मिलेगा। अभी आज पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था कि कहा जा रहा है उनको 24 घंटे बिजली देने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज स्टेशन है, पावर जनरेशन हो सकती है, लेकिन कोयला नहीं दे रहे हैं। वेस्टर्न ग्रिड से बिजली खरीदी उत्तर प्रदेश में, तो ये लोग ग्रिड से ट्रांसफर नहीं कर पा रहे क्योंकि जल्दी से एक सवाल सुन लीजिए गौरव जी, मेरा छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा। हाँ। आप कह रहे हैं मोदी की सरकार भेदभाव कर रही है और यूपी को पूरा कोयला नहीं मिल रहा है। अभी कुछ महीने पहले जब यूपीए की सरकार थी, क्या तब भी भेदभाव हो रहा था या नहीं हो रहा था? देखिए, यूपीए की सरकार में इतना था जरूर
कि पिछले 2 साल की मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे राज्यों को एक गाडगिल फॉर्मूला है, उसके हिसाब से बिजली करीब करीब पूर्ति कराई जाती थी। लेकिन अब ये जो नई सरकार आई है, जो सेंट्रल फॉर्मूला है, इसको पूरा दरकिनार करते हुए खासकर उत्तर प्रदेश को कोयला नहीं दे रही है। आपका पॉइंट क्लियर है। जवाब ले लेता हूं जल्दी से, समय बहुत कम है मेरे पास। जवाब ले लेता हूं। मेघवाल जी, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है आपकी मोदी सरकार, ऐसा है क्या? ये सरासर झूठ है मानक जी। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इन्होंने कब कोयला मांगा था और किससे मांगा था? बस ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई खबर छपकी, इसके आधार पर ये कहने लग गए। मेरा ये कहना है कि जब अगर कोई राज्य के बारे में पढ़िए कि कोई राज्य संयुक्त जाएगा, अर्जुन जी, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अर्जुन जी, गाडगिल फॉर्मूला है जिसमें सेंट्रल पूल से हमें कितनी बिजली मिलेगी उत्तर प्रदेश को, यह तय हो गया है। लेकिन उसकी 30 और 40% बिजली ही मिल रही है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तथ्यों पे मुझे पूरी पकड़ है और जिम्मेदारी से बात कह रहे हो कि यूपीए में कोयला मिला। अरे मैं यूपीए के शासन में भी गया और संकट तो इससे ज्यादा था। तो ये तो आप अभी यूपी की सरकार संभाल नहीं पा रहे हो। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया मोदी सरकार पे। मेघवाल जी, समय खत्म हो गया। सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा गौरव जी, और जैसे शोभा जी भी कह रही थी कि आज की रियलिटी में, आज की स्थिति में क्या वाकई आपको लगता है कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव करेगी और ये मीडिया को, देश की जनता को पता नहीं चलेगा? और क्या ये चलता रहेगा? ये बिल्कुल संभव लगता नहीं है। न्यूज है इसको, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो पर्दाफाश जरूर होगा। की न्यूज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए। गौरव भाटिया, अर्जुन मेघवाल, शोभा ओझा। शोभा जी, एक बार फिर से आपसे माफी मांग रहा हूं और एक बार फिर अपने दर्शकों को कह रहा हूं, इस तरह के किसी भी बिहेवियर को हम अप्रूव नहीं करते हैं। उसकी इजाजत हम अपने चैनल पर बिल्कुल नहीं देंगे। प्रेम शुक्ला ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, हालांकि उनको शोभा ओझा की कुछ बातों से बुरा लगा, लेकिन मर्यादा को लांघकर जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकते।